देखिए, जब आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो ऐसे ब्रांड पर जाए जो आपको सर्टिफिकेट दे कि आप जो खरीद रहे हैं वो ट्रू टू इट्स प्राइस एंड इट्स क्लेम है। जैसे कि कल्याण आपको कहता है कि डायमंड 18 कैरेट का देंगे और 21 कैरेट गोल्ड देंगे। जी हाँ, सच्चाई पता होनी चाहिए खरीदारी करते हुए। वैसे टॉकिंग अबाउट सच्चाई, पंड्या स्टोर में नताशा को भी पता लग गई है ईशा की सच्चाई। छोड़ो मुझे, हाथ छुड़ाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता ना, तुम कहीं पर भी नहीं जाने वाली। अगर तुम सच में धवल की बहन हो, कहाँ थी आज तक? हाँ, कहाँ थी तुम आज तक? किसी ने तुम्हारा जिक्र क्यों नहीं करा? अपने ही भाई के बेटे को क्यों किडनैप किया था तुमने? जवाब दो मुझे, बोलो बोलो। नताशा को जब ईशा के सच का पता चला तो भाई उसे झटका लगा। 3 साल हो गए मुझे घर छोड़े हुए। अब सच्चाई कड़वी होती है, इस बात को नताशा अच्छे से समझ गई होगी। रंगे हाथों ईशा को पकड़ लिया है नताशा ने। क्या रिश्ता है तुम्हारे मकवाना परिवार के साथ? और उसे पता चल गया है कि गोलू को छुपाने वाली ही कोई और नहीं बल्कि ईशा थी। कहाँ थी तुम आज तक? आज ननंद भाभी के बीच तकरार हो रही है। क्यों किडनैप किया था तुमने? ये बातों की खींचातानी हो रही है। बोलो। अगर सवाल पूछने का इतना ही शौक है, सवाल भी पूछे जा रहे हैं और उन सवालों का जवाब भी मिल रहा है। उनके नियम सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिर भी नताशा को ऐसा क्यों लग रहा है कि ईशा सच नहीं बोल रही है? कि क्या ईशा के आंसू उसे नकली लग रही हैं? अब धीरे धीरे जब ईशा ने सारी बातें बोलनी शुरू कर दी, तब कहीं जाकर नताशा को ऐसा लगा कि हाँ, ये तो धवल की बहन है। 3 साल हो गए मुझे घर छोड़े हुए। जो 3 साल से अपना घर छोड़कर चली गई है क्योंकि उसे अपना भविष्य संवारना था। अब मकवानाज में तो औरतों को बिल्कुल भी इजाजत नहीं है अपने पैरों पर खड़े होने की। इस बात को तो नताशा भी अब तक समझ गई है। अपने सपनों को पर देने के लिए उसे रिश्तों की बलि देनी पड़ी आ गया। और इसीलिए अब मकवानाज कभी भी ईशा का नाम नहीं लेते हैं। चलो, भाभी को अपनी ननंद का ये सच तो पता चला। अब इतना तो तय है कि ईशा का सच जानने के बाद नताशा उसका साथ जरूर देगी और इसी के साथ एक बेटी का जो हक होता है वो उसे दिला कर रहेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।